बुधवार को अष्टमी तिथि है और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में वर्णन किया, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर बुधवार और अष्टमी तिथि मूंग कटोरी में भरकर गुड़ की खोड़ी रखकर गुड़ की बट्टी 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं। गणेश जी के मंदिर में पंडित, बुधवार को अष्टमी तिथि है और शिव महापुराण की कथा कहती है, कहते हैं शंकर की आराधना करने वाला, माता पार्वती की आराधना करने वाले, जगतजननी जगदम्बा का स्मरण करने वाली नारी का सौभाग्य अखंड रहता है। पर भगवान भोलेनाथ की आराधना तो करो, साधना करो, तप करो, पूजन करो, पर एक निवेदन है, भगवान की पूजा में आपका भाव निर्मल होना चाहिए। देखो, बेलपत्री ताजी है तो अपन शंकर जी को चढ़ा रहे कि नहीं चढ़ा रहे? चढ़ा। फूल ताजा है तो भगवान को देते, फल ताजा है तो भगवान को देते। अगर मान लो बेलपत्री सूख गई, बेकार हो गई, तो शिव जी को दोगे क्या? नहीं। फूल अगर मुरझा गया तो भगवान को दोगे क्या? नहीं। फल अगर बेकार हो गया, केला ऊपर से काला हो गया, फल में सड़ गया हो, तो भगवान को दोगे क्या? नहीं। उसी तरह से हमारी शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की पावन कथा कहती है कि भगवान के जितने व्रत करो, उस व्रत में तुम्हारे चेहरे पर भी फल जैसी, पुष्प जैसी, बेलपत्र जैसी ताजगी दिखना चाहिए। कहते हैं शंकर की आराधना करने वाला, माता पार्वती की आराधना करने वाला, जिसके सिर पर पल्लू होता है उसका भाग्य प्रबल होता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर सिर पर पल्लू है तो भाग्य प्रबल है। लाखों दुख, लाखों तकलीफें, लाखों कष्ट जीवन में आ सकता है, लाखों दुख आएगा, लाखों कष्ट आएगा, सब कुछ प्राप्त होगा, पर ये सिर पर जो पल्लू होता है ना, मस्तक पर माताओं के, ये पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का और गुरुजन का मस्तक पर हाथ हमेशा बना रहता है। पर करें क्या महाराज जी, यहां से चालू हुआ था, धीरे 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 यहाँ, अब तो बहुत बहुत, जिसके सिर पर पल्लू होता है उसका भाग्य प्रबल होता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। पशुपतिनाथ का व्रत कभी भी असफल नहीं होता, पशुपतिनाथ का व्रत हमेशा सफल होता है, बस उसको ईमानदारी से और पूर्ण समर्पण से करो। इसलिए हमने पशुपतिनाथ के व्रत में बार बार आप लोगों को कहा, घर में भोजन तैयार करो, मीठे का सामग्री, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, मीठा चावल बनाओ, तुम जो बनाना है वो घर में बनाओ, थोड़ा बनाओ, भले जितना भगवान को भोग लगाना है उतना बनाओ। फिर हमने कहा, अपने पास जो हो, जब तुम्हारे 5 व्रत पूर्ण हो जाएं, अपने पास जो हो, फूल हो तो फूल, पंखड़ी हो तो पंखड़ी, मूंग हो तो मूंग, चावल हो तो चावल, 108 वो समर्पित करो, जो अपना है, जो अपने पास। पड़ोसी के घर से तोड़कर पशुपतिनाथ के व्रत में एक फूल भी मत चढ़ाना। अगर बन सके 10 रुपए दिए, 10 रुपए का फूल लिया, 5 रुपए लिए, 5 रुपए का फूल लिया। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, और पहले तो आप लोग क्या करते थे, जब आप लोगों ने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, पूरी दुनिया के लोगों ने जब शिव पुराण की